बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिट टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। मैंने दे दिया 10 dp। आप देखें, ये देखें वो सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ करते हैं दोस्तों। कस्टमाइज़ मतलब इसमें हम देते हैं थोड़ा सा हिंट। जैसा कि आप एडिट टेक्स्ट में देखते हैं उसमें कोई मैसेज लिखा होता है। अगर फॉर एग्जांपल नेम मांग रहा था तो आपसे पूछता है इंटर नेम, तो इसी तरह हम यहाँ पे देंगे अपना कोई भी लेबल जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं दे रहा हूँ इंटर टेक्स्ट। आपने मतलब कोई भी टेक्स्ट आपने इसमें इंटर करना है। ये यहाँ से हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और व्यू क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट व्यू के नाम से। इसका पर्पज़ क्या है, मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में लिखूँ उसको मैं कहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा टेक्स्ट लिखा है और वो मैं गेट कर भी रहा हूँ कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि वो मैंने सेट नहीं किया। तो इसकी एडिट टेक्स्ट की आईडी असाइन कर देते हैं हम। ये मैंने कर दिया आईडी असाइन। ये इसको मैंने बिलो का मतलब ये है कि जो ये मेरे टेक्स्ट व्यू है ये मेरी जो एडिट टेक्स्ट है इसके नीचे होगा। ठीक हो गया। उसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं कि ये टॉप से इसने कितना मार्जिन लेना है। इसको सेंटर में करने के लिए हम सेंट्रल हॉरिजेंटल ट्रू इसको ट्रू कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, ठीक हो गया। अब इसकी आप कोई यूनिट चेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दी, मैंने 40 कर दी है। ठीक है। अब आते हैं अपनी एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ से एडिट टेक्स्ट लिख दिया, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये मैंने बना दिया है एडिट टेक्स्ट। इस तरह टेक्स्ट व्यू, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ये देखें बना दिया। अब इसको हम करेंगे इनिशियलाइज, इसके जो मेन मेथड है। ठीक है। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब यहाँ से मैं आईडी वो लिखूँगा जो मैंने उस व्यू में मैंने लिखी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जो मैंने लिखी है। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे ये जो ईडी एडिट टेक्स्ट नेम जो मैंने लिखा है ना, इसी को मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। यही मेरी चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को हम सेट करते हैं। हम टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, और यहाँ पे इसकी आईडी जो हमने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में हमने असाइन की है। जैसे कि यहाँ पे टीवी टेक्स्ट डिस्प्ले। ठीक हो गया। ठीक। अब हमने करना क्या है, अब हम जो भी अब देखें, ये देखें आप व्यू में देखें। ठीक है, ये प्रीव्यू के लिए हम देख रहे हैं इसको। ये देखें, अब यहाँ पे कोई भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा इस एडिट टेक्स्ट में, तो देखें वो नीचे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उसकी अभी फंक्शनैलिटी लिखी ही नहीं है। जब फंक्शनैलिटी ही नहीं लिखी तो वो डिस्प्ले कैसे हो सकता है। आइए हम इसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ एम एडिट टेक्स्ट डॉट एड टेक्स्ट चेंज लिसनर। ये एडिट टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, लिसनर है। जैसे हम एडिट टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमें 3 मेथड बता रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट चेंज करने से पहले क्या आप करवा सकते हैं, या जब टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो उस पर आपने क्या फंक्शनैलिटी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन टेक्स्ट चेंज डिस्प्ले। जब इस एडिट टेक्स्ट में जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, उस टेक्स्ट के चेंज होने पे क्या होगा। ठीक हो गया।
हम क्या करेंगे, जब टेक्स्ट चेंज होगा तो यहाँ से आप देखें जो टेक्स्ट व्यू है उसमें मैं टेक्स्ट को सेट करता हूँ। कौन से टेक्स्ट को मैंने सेट करना है, ये जो ऑन टेक्स्ट चेंज में ये मुझे टेक्स्ट रिसीव होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, ऐसे यहाँ पे मैंने दे दिए। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो वो नीचे अब टेक्स्ट व्यू में उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक हो गया ये देखें जैसे टेक्स्ट चेंज होगा वैसे ही ये अपने आप को टेक्स्ट व्यू में वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये हमारी फंक्शनैलिटी थी। ये आप देख रहे हैं, ये एक एडिट टेक्स्ट बना और एडिट टेक्स्ट में जो वैल्यू हम गेट करेंगे उसको हमने टेक्स्ट व्यू में सेट कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये देखें, ये था एक मेथड एडिट टेक्स्ट की वैल्यू गेट करने का। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा, इसका अल्टरनेट क्या है। ठीक है, इसका अल्टरनेट क्या है, हम यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे बटन, हम बटन बनाएंगे। ठीक है, मैं बटन बना रहा हूँ, विड्थ इसकी दे दी, हाइट भी हमने डिफाइन कर दी है। अब इस बटन का जो टाइटल होगा वो क्या रख रहे हैं हम, डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है, बटन है, अब इसको मैंने इसकी पोजीशन सेट करनी है। इसको मैं सेट कर रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसके नीचे इसको मैं सेट करूँ। ठीक है, अब देखिए ना उसके नीचे आ गया। अब इसको हम सेंटर में भी करते हैं, हॉरिजेंटल इसको ट्रू कर देना है, सेंट्रल हॉरिजेंटल को ट्रू कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बटन भी बना लिया, टेक्स्ट व्यू भी बना लिया है, एडिट टेक्स्ट भी हमने सेट कर दिया। अब इस बटन की हमने एक आईडी सेट करते हैं। ये देखें, BTN डिस्प्ले टेक्स्ट। ये देखें, ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं बटन का, हम BTN डिस्प्ले टेक्स्ट यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे बटन को। जैसा कि एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू को हमने बनाया है, इसी तरह हम बटन को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, जो उसकी आईडी होगी उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन ये एरर दे रहा है क्योंकि ये जो आईडी हमने सेट की है ये आईडी इसमें नहीं है। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं इसको। ये देखें, BTN डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, ये इसको रेड कर रहा है, रेड मार्क का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई एरर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि ठीक है ये हमने वही आईडी दी है। अब इसको रीबिल्ड कर लें, ठीक है, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो जब हम रन टाइम पे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा, ये जो रेड ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एरर नहीं है। ठीक है, अब हम इस बटन पे हम क्लिक करें तो क्या फंक्शन हमने परफॉर्म करवाना है। तो इसके लिए हम पहले भी सीख चुके हैं कि हम बटन को एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हम उस पर एक लिसनर लगाते हैं, चाहे वो जो है सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसा कि यहाँ पे मैंने उसके सेट कर दिया है। अब ये बटन जब क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने पे हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो एडिट टेक्स्ट में वैल्यू है, जो डाटा है, ठीक है, उसको हमने गेट करना है। और गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ये टेक्स्ट व्यू में सेट कर देना है। जब सेट कर देंगे तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, गेट टेक्स्ट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट एंड डिस्प्ले इन टेक्स्ट व्यू। ठीक हो गया।
ये देखें। अच्छा, अब हम जब वैल्यू गेट करेंगे एडिट टेक्स्ट से, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। ठीक है, स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग में आएगी गेट टेक्स्ट, उसको हम डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे। जब स्ट्रिंग में आ जाएगी हमारे पास, उसको हम एक वेरिएबल, स्ट्रिंग के ही वेरिएबल में हमने उसको सेव कर लिया है, जिसका नाम है माई टेक्स्ट इज़। ठीक है, अब टेक्स्ट व्यू में मैं सेट टेक्स्ट करूँगा, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, माई टेक्स्ट इज़, माई टेक्स्ट इज़ में जो डाटा, जो वैल्यू आएगी वो मैंने उसमें सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब मैं चेंज, जो भी मैं टेक्स्ट इसमें लिख रहा हूँ, टेक्स्ट चेंज होने पे अब टेक्स्ट व्यू में वैल्यू कोई भी वो डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि वैल्यू डिस्प्ले तब होगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये आपको नज़र भी आ गया है। ठीक है, तो ये इसका एक अल्टरनेट मेथड था जो हमने अभी परफॉर्म किया। पहले हमने डिफरेंट तरीके से किया था, अब हमने एक और उसका अल्टरनेट हमने मेथड हमने लिख दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ये एजेंडा कि हमने एडिट टेक्स्ट में कैसे हमने वैल्यू गेट करनी है, और उसको हमने अपने ऐप में, हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी भी जगह पे ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे कैसे सेट करेंगे, और इस एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हम कैसे हम गेट करेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, एक मतलब दोबारा इस कोड को रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास था। ठीक हो गया दोस्तों।